तो दोस्तों ज़िंदगी हमेशा हमें दो रास्ते देती है। फैसला हमें करना होता है कौन सा रास्ता सही है, शॉर्टकट या लॉन्ग कट। यह कहानी ऐसे ही दो दोस्तों की है। एक का नाम समीर और दूसरे का नाम करण होता है। दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। दोनों ही एक साथ कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते हैं। अब दोनों को ही अच्छी नौकरी चाहिए थी, लेकिन समीर कम मेहनत करके जल्दी सफलता पाना चाहता था। वह शॉर्टकट में विश्वास रखता था। वह चाहता उसे ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और वह आसान रास्ते से सफलता भी प्राप्त कर ले। लेकिन करण जीवन में मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता था। करण सोचता था कि रास्ता चाहे कितना भी लंबा हो या कठिन हो, एक ना एक दिन मेहनत करने से वह अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। अभी अचानक एक दिन एक कंपनी में दोनों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। दोनों इंटरव्यू देने जाते हैं। करण और समीर को 1 सप्ताह का समय दिया जाता है और कहा जाता है कि जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी काबिलियत को साबित करेगा, यह नौकरी उसे दी जाएगी। तभी समीर और करण दोनों कंपनी से बाहर आते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे उनकी काबिलियत साबित हो जाए। समीर, जो बिना मेहनत करे ही सब कुछ पाना चाहता था, वह सोचता है कि मुझे किसी कीमत पर भी यह नौकरी हासिल करनी है, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। लेकिन वह मेहनत भी नहीं करना चाहता था। वह चाहता था उसे कम समय में सफलता मिल जाए। दूसरी तरफ करण सोचता था कि वह पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपनी काबिलियत को साबित करेगा और कोई भी गलत रास्ता नहीं चुनेगा, फिर चाहे उसे नौकरी मिले या नहीं मिले। समीर सोचता है कि क्यों ना मैं कंपनी को एक प्रोजेक्ट दिलवा दूं, जिससे कंपनी के लोग यह जान लेंगे कि मैं कितना काबिल हूं और वह मुझसे खुश हो जाएंगे और मुझे नौकरी दे देंगे। वह ज़्यादा मेहनत नहीं करता और कुछ जांच पड़ताल किए बिना ही किसी व्यक्ति से डील फाइनल करने जा रहा था। तभी अचानक रास्ते में उसे एक वृद्ध महिला मिलती है जो मदद के लिए उसे बुला रही थी। लेकिन समीर सोचता है कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, अगर इसकी मदद करने लग जाऊंगा तो बहुत समय बर्बाद होगा। इसकी मदद तो कोई भी कर देगा। वह उस वृद्ध महिला को अनदेखा करके वहां से चला जाता है। वह वृद्ध महिला बहुत उदास हो जाती है। तभी उसी सड़क से के दूसरे रास्ते से करण निकलता है। वह वृद्ध महिला उसे भी मदद के लिए बुलाती है। वृद्ध महिला बोलती है, बेटा मेरी थोड़ी मदद कर दोगे, मेरी तबीयत खराब है। करण सोचता है कि कंपनी द्वारा दिया गया समय तो समाप्त होने वाला है, लेकिन वह अपनी काबिलियत साबित नहीं कर सका। वह सोचता है चलो कोई बात नहीं, ये वृद्ध महिला की मदद करनी भी जरूरी है। अगर मैं इसकी मदद नहीं करूंगा तो यह सही बात नहीं होगी, ये मेरी माँ के समान है। तभी वह वृद्ध महिला बोलती है, बेटा तुम मेरी मदद करोगे या नहीं, तुम क्या सोच रहे हो। तभी करण बोलता है, हाँ माँ मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, आप मेरी माँ के समान हो। वह वृद्ध महिला को बोलता है, चलिए उठिए, मैं आपको आपके घर तक पहुंचा देता हूँ। वृद्ध महिला कहती है, बेटा मुझसे उठा नहीं जा रहा, क्या तुम उठने में मेरी मदद करोगे। वह वृद्ध महिला को उठने में उनकी मदद करता है और सुरक्षित उनको उनके घर तक पहुँचाता है। वह वृद्ध महिला करण को बोलती है, बेटा तुम इतने उदास और दुखी क्यों हो। वह सारी बात उस वृद्ध महिला को बताता है और कहता है कि मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। मैं एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया था, लेकिन कंपनी वालों ने मुझे मेहनत और ईमानदारी से अपनी काबिलियत साबित करने को कहा है और मुझे 1 सप्ताह का समय दिया है जो अब समाप्त होने वाला है, लेकिन मैं अपनी काबिलियत को साबित नहीं कर सका, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। करण उस वृद्ध महिला से कहता है कि मुझे नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन मैं फिर भी पूरी मेहनत और ईमानदारी से कोशिश करता रहूंगा और सही रास्ते पे चलूंगा, चाहे वह कितना भी कठिन और लंबा क्यों ना हो। करण बोलता है, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आपके काम आ सका, आपकी मदद कर सका। वह वृद्ध महिला बोलती है, बेटा तुमने मेरी आज बहुत मदद की है, तुम्हारे पास समय नहीं था, लेकिन फिर भी तुमने अपना काम छोड़कर मेरी मदद की। तुम बहुत सच्चे, दयालु, ईमानदार और अच्छे इंसान हो। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी। अभी अगले ही दिन समीर और करण दोनों को कंपनी में बुलाया गया क्योंकि उनको दिया गया समय समाप्त हो गया था। समीर बहुत खुश था, उसे पूरा विश्वास था कि नौकरी तो उसे ही मिलेगी क्योंकि वह कंपनी के लिए एक प्रोजेक्ट लेकर आया था। दूसरी तरफ करण सोच रहा था कि ये नौकरी उसे तो नहीं मिलेगी क्योंकि वह कंपनी द्वारा दिया गया टास्क समय पर पूरा नहीं कर पाया। यह सोचकर वह उदास हो जाता है। तभी कंपनी की सीईओ, जिनका नाम शारदा था, वह वहाँ आती है। उन्होंने ही यह बताना था कि यह नौकरी किसे मिली है। कंपनी की सीईओ और कोई नहीं, वह वृद्ध महिला थी जो करण और समीर को मिली थी, जो अपनी मदद के लिए उन्हें बुला रही थी। कंपनी की सीईओ को देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी कंपनी की सीईओ शारदा समीर की तरफ देखती है और कहती है,
समीर, तुमने इस नौकरी को पाने के लिए शॉर्टकट रास्ते को चुना। तुम बिना मेहनत किए, बिना जांच पड़ताल किए जल्दबाजी में एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आए जिससे कंपनी को नुकसान भी हो सकता था। तुम मेहनत ही नहीं करना चाहते थे। जब मैं तुम्हें रास्ते में मिली, मैंने तुमसे मदद मांगी तो तुमने मुझे अनदेखा कर दिया और वहां से चले गए। कंपनी की सीईओ शारदा जी करण की ओर देखती हैं और कहती हैं कि करण ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से कोशिश की। चाहे उसे कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला, फिर भी उसने मेरी मदद की। उसने बिना कुछ सोचे समझे, बिना स्वार्थ के अपना काम छोड़कर मेरी मदद की। शारदा जी कहती हैं कि अगर करण चाहता तो वह भी मुझे अनदेखा करके जा सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। कंपनी की सीईओ शारदा कहती हैं कि एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा कर्मचारी बन सकता है। सफलता पाने के लिए इंसान में मेहनत, धैर्य, ईमानदारी और सही सूझबूझ होना जरूरी है। जरूरी नहीं कि हर शॉर्टकट दिखने वाला रास्ता सही हो। वह कहती हैं कि शॉर्टकट से हमें कुछ समय के लिए सफलता तो मिल सकती है, लेकिन वह हमेशा हमारे साथ नहीं रहती। हमें वही रास्ता चुनना चाहिए जो सही हो, उचित हो, चाहे वह कितना ही कठिन और लंबा क्यों ना हो। शारदा जी की बातें सुनकर समीर बहुत शर्मिंदा होता है। वह पछताता है। वह सोचता है कि उसने बिना मेहनत करे जल्दबाजी में गलत रास्ता चुन लिया। अगर वह सही रास्ता चुनता और पूरी मेहनत करता तो आज करण की तरह उसकी भी प्रशंसा होती, उसे पछताना ना पड़ता, उसे शर्मिंदा ना होना पड़ता। तो दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो इंसान अपनी मेहनत से, सही सूझबूझ से सही रास्ता चुनता है, उसे ही सफलता मिलती है। दोस्तों, अगर आप समीर और करण की जगह होते तो आप कौन सा रास्ता चुनते? जल्दबाजी में शॉर्टकट का रास्ता चुनते या फिर मेहनत और ईमानदारी का रास्ता चुनते? कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। यह भी बताना दोस्तों कि कौन सा रास्ता सही, शॉर्टकट या लॉन्ग कट। ऐसी अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल कनिका कहानी क्रिएशन को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना दोस्तों। तो मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहना दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आ सकूं जो आपका मनोरंजन कर सके और आपके लिए प्रेरणादायक हो।